हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का जो रत्ना सागर बुक है मैथ्स का, उसका चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज नंबर 11C करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने बता दिया था, और ये जो है पार्ट 3 है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये चारों क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। In an auditorium, the number of rows is equal to number of chair in each row. अब बोला है कि जितना रो है ना ऑडिटोरियम में, जितना रो है चेयर का, उतना ही नंबर है हर एक रो में। मतलब क्या कि ये यदि यहाँ पर 4 रो है तो हर एक रो में 4-4 चेयर ही है। ठीक है, मैं आपको कॉपी पे अच्छा समझा दूंगा। और यहाँ पे क्या है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज़ 3025 फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ये तो पहला ही जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। तो मैं कॉपी पे आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ बोला था कि जितना रो है ना, नंबर ऑफ रो, ठीक है, यहाँ पर बोला था नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ये हमारा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो मान लो यदि यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर 4 रो है, ठीक है, यहाँ पर 4 रो है, तो 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, ऐसा 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा चेयर है। ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन में बोला है, और इसका टोटल बताया है। टोटल कैपेसिटी कितना बताया है, 3025। तो यहाँ पर इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 4 × 4 16। तो यदि यहाँ पर 16 आपको दे दिया जाए और आपको पूछे, तो यहाँ पर x × x = 16 आप कर सकते हो। x² = 16, तो x = 4। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, x × x। ये जो है इसको आप लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ रोज भी x। अब यदि ये x होगा तो ये भी ज़रूरी से x होगा। ये दोनों के यदि प्रोडक्ट निकाल लिया जाए तो 3025 आएगा। तो x² = 3025। ठीक है, तो x = 3025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो 3025 का जो स्क्वायर रूट है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह से जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उससे हम जानते हैं 3025 का स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 × 30, फिर यहाँ पर 0, 5 5 × 25, फिर देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 × 5, 5 2 × 10, और यहाँ पर 5 1 × 5 फिर देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो x = क्या हो गया, 5 × 5 × 11 × 11। यहाँ पर देख लो 5 का स्क्वायर × 11 का स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा 5 × 11 का होल स्क्वायर। ये देखो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो x = क्या आ गया हमारा 55। मतलब कि नंबर ऑफ रोज क्या है हमारा 55 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, अब पीटी टीचर, एक पीटी टीचर है, वो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 5948 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब एक प्लेग्राउंड में बोला है कि हर एक रो, जो नंबर ऑफ रोज होगा वही इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जितना रो का नंबर होगा ना उतना ही कॉलम भी होगा। और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज, यदि रोज का नंबर निकालो। यदि 19 स्टूडेंट जो थे ना वो अरेंजमेंट को छोड़ करके बाहर चले गए, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो तो 8 नंबर में हमारा टोटल स्टूडेंट्स कितने बताया था, हमारा 5948 बताया था, और उसमें से छोड़ करके कितने चले गए, 19 चले गए। तो मैं पहले इसको घटा देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। 18 में से 9 गया, 9 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 8 5829 हमारा हो गया टोटल स्टूडेंट्स। ये जो था ये एक्स्ट्रा था, तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। 5829 हो गया हमारा। अब इसमें बोला है कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना, उसी प्रकार से ऐसा भी होगा, इधर भी होगा। तो यहाँ पर बोला है कि जो नंबर ऑफ रोज है उसको आप फाइंड करो। तो हमारा गिवन में क्या है, देखो पहले आप लेट करो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है,
और यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही लिखने आता है, लिख करके आना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि नंबर ऑफ रोज को हमने x माना है तो नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा पक्का से होगा x, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारा पक्का से होगा, क्या होगा, x ज़रूरी से होगा। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये आपका देखो, ये आपका कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा कितना आ गया, 5829 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो ये देखो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5829, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू √5829, ठीक है। अब देखो 5829 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाए तो इधर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, हालांकि यहाँ पर स्पेस तो कम है, तो 5829 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 9 2 11 11 8 19 19 5 24, 3 से कट सकता है ये, 3 से इसको काट देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 1 जा 3, फिर 28 बचा, उसके बाद फिर बचा 28, ठीक है। तो 3 9 जा 27, फिर 1 2 बचा, 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 बचा, ठीक है। अब देखो ये 1943 बचा, तो यहाँ पर देखो 9 1 10 10 4 14 14 3 17, यहाँ पर देखो अब 3 से भी नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 1 10 10 4 14 14 3 17, तो 1943 तो हमारा 3 से भी नहीं कट सकता। तो आगे आप सोचते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। तो देखो यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 5948 माइनस 19 किया हमने, तो यहाँ पर 58 नहीं, यहाँ पर होगा 5929 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5929 कर देते हैं, 5929 कर देते हैं, यहाँ पर भी 5929 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पेस और भी ज़्यादा घट गया, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ही मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। 5929 का आपको बचा है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, फिर यहाँ पर x का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। 5929 का मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 5929। अब देखो यहाँ पर से 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से देखते हैं, 9 5 14 14 2 16 16 9 25, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से तो एकदम नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 7 8 56, 3 2 बचा, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचा, हाँ 7 से कट सकता है, ठीक है। तो 7 7 8 56, 3 2 बचा, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचा 4 9 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बाद फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब देखो फिर से यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो मतलब क्या कि यदि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालें तो 7 इंटू 7 इंटू से 11 इंटू 11 ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर, मतलब 77 का ये जो है स्क्वायर है। मतलब क्या कि ये इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 77 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना है हेंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 77, ठीक है। आप लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है कंप्लीट हो गया, और अगले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 6 9 15 एंड 20। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो कि डिविजिबल हो सके 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी, 20 से भी। तो वो भी मैं आपको कॉपी पे करके दिखाता हूँ। ये लगभग सेम क्वेश्चन है जो 11A में जो यहाँ पर आया था लास्ट में, वही सेम क्वेश्चन हमें लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कॉपी पे आपको बताता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 9 में
कि 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि सबसे कम हो, लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 6, 9, 15 एंड 20। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 15 का 15 ही रहेगा, 2 10 जा 20, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये बच गया 10। फिर देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 3 का 3 रहेगा, 5 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कर लो, 1 इंटू 1 1 2, और यहाँ पर 2 कर लो, 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 और 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 2, तो 15 दूनी 30 गुना 6 तो 180 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो 180 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि डिविजिबल हो सकता है 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी और 20 से भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन था हमारा, मैं बुक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बुक आपको दिखाई देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर भी वही बोला, दैट इज डिविजिबल बाई 8 12 15 20। तो इसको मैं आपको कॉपी पे करके बताता हूँ, ठीक है। ये देखो कौन कौन सा नंबर बोला था जिससे डिवाइड हो सकता है, जिससे डिवाइड होना चाहिए 8 12 15 और 20। इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। इसको देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर 15 आ गया, फिर 2 10 जा 20 हो जाएगा, फिर ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर हो गया 5। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 1 आ जाएगा, इधर इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा ऑफ 8 12 15 और 20, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 5 चौक 20 गुना 3 गुना 2, 20 तिया 60 गुना 2, 120 हो गया हमारा एलसीएम। मतलब क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि एक क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है, वो इससे डिवाइड हो सकता है। मैंने एक चीज़ शायद गलत किया, 180 देखो यहाँ पर हमारा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारा 180 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर तो बस एलसीएम आ गया 180 की जो सबसे कम नंबर है। यहाँ पर मैं इसको करेक्शन करना चाहता हूँ, देखो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 90 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 होता है शायद 180, 3 6 5 जा 30, 5 या 15, हाँ 180 होता है, ठीक है। अब देखो ये है, लेकिन हमारे ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि हम इसमें 5 गुना कर दें और इसमें भी 5 यदि हम गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा 900, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यही आंसर हो जाएगा 900। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, हम इसको बीच से ही करके आगे बढ़ रहे थे। हमारा जो क्वेश्चन में था वो क्या बोला था कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ, जब सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जिसको डिविजिबल किया जा सके 6 से, 9 से, 15 से और 20 से। तो वो तो हमारा एलसीएम था 180, लेकिन हमारा 180 तो था वो परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, इसी के लिए हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से उसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से 120 को भी आप चाहो तो इसको एक बार फिर से 120 को आप ऐसा करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन हमारे पास उतना पेज नहीं है, इसी के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 120 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू, तो यहाँ पर 60 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा,
फिर 5 से, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 5 शायद होता है 120, 5 4 जा 20 और हाँ 120 होता है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बना सके। यहाँ पर देखो ये पेयर में है, ठीक है, लेकिन ये तीनों का तीनों कुछ भी पेयर में नहीं है। तो इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पेयर में बन जाएगा, इधर भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी हमारा पेयर में नहीं है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सब का सब पेयर में बन जाएगा। और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। यहाँ पर मैं और थोड़ा सा घसका देता हूँ, उसको खिसका देता हूँ, हाँ। तो हमारा क्या आ जाएगा 120 गुना 2, 240 गुना 15, ठीक है। अब 24 गुना मैं 15 करता हूँ, इसके बाद फिर मेरा हमारा हो जाएगा 5 चौक 20, 2 हाथ में 5 दूनी 10, 2 12, फिर यहाँ पर हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3, 360 हो गया। तो हमारा 3600 हो गया हमारा आंसर, जो कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि डिविजिबल हो सकता है 8 से, 12 से, 15 से और 20 से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 11C वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।